पाठ 6 पंच परमेश्वर। पाठ परिचय। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मनुष्य को हमेशा न्याय का ही साथ देना चाहिए। उसे किसी के भी दबाव में आकर न्याय के पथ से नहीं हटना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ने मित्रता तथा शत्रुता की परवाह न करते हुए न्याय का ही साथ दिया। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक, संज्ञा शब्द, संयुक्त वर्णों वाले शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द। विषय संवर्धन गतिविधियां: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, परियोजना कार्य, संवाद। शिक्षा: हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी साझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप कर गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक संपत्ति की रजिस्ट्री न हुई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। अब बेचारी मौसी को नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन तक मौसी ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। मौसी बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसकर बोला, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। सभी गांव वाले उसका एहसान मानते थे। ऐसा कौन था जो उसे अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। अब ना पेट को रोटी मिलती है ना तन को कपड़ा। आप लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस बात को लेकर जुम्मन शेख और मौसी में कुछ कहा सुनी हो गई। मौसी बोली, खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और ना दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी मेरे साथ बैठा कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ें खोदने पर तुला है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी? अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि मौसी को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन वैसे ही जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। अब वह यही सोचता कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया।
अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? निदान सलाह ठहरी कि इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वो इक्का हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा कि बैल हाथ लगे तो दिन भर बैखट के 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगेदने। दिन में 3-3 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ रूखा सूखा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाता था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ सुख चैन, कहाँ 8 पहर की खपत। महीने भर में पिस गया। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, इसीलिए उसे निर्दयता से कई कोड़े फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। जब अलगू अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंट शंट पकने लगते। दोनों ने परामर्श किया कि इस तरह सिर फुटोवल से काम नहीं चलेगा। पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसे सरपंच चुनते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उचरा तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उचरा होगा। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, अतः मेरा सत्य से जौ भर भी हटना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वो अलगू को बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया, उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये और खुशी से उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन शेख सरपंच के आसन से उठे और अलगू चौधरी को गले से लगा लिया। दोनों ऐसे मिले जैसे बरसों के बिछड़े मिल रहे हों।